आज हम पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पार्ट डी में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। जैसे √5 है तो इसकी जगह पे √2 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, और ये सभी सवाल हैं वो इसी की सहायता से सरल हो जाएंगे। केवल आपको एक सवाल ये समझना है, आप √5 को समझेंगे और ये हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया, तो आपको केवल √5 की जगह √2 लिख देना है, √6 लिख देना है, √3 लिख देना है, तो सभी सवाल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मानकर चलते हैं, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे √5 और बराबर a/b, जहां a और b क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 4/7 हो गया, 7/11 हो गया, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, केवल 1 है, इससे सरल हो सकती है, बाकी अन्य किसी भी संख्या से सरल नहीं होती, यानी 1 के अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं है इसमें। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तथा b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का मान है वो 0 के बराबर हो गया तो हमारा a/0 हो जाएगा, और a में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, और जो कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अतः b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको सरल करते हैं हम। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसके वर्ग करने पर अब वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा a²/b²। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये तो हो गया 5 और बराबर a² और बट्टा b²। अब b² भाग में है, पक्षांतन करेंगे तो इधर इस 5 के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² और बराबर a²। अब b² के साथ में 5 गुणा में है, पक्षांतन करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा a²/5। अब a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो ये पूर्णांक संख्या वापिस आ जाती है। इसका मतलब है इस पूर्णांक संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा तभी पूर्णांक संख्या आएगी। इसका मतलब a² है ये 5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरा पूरा भाग जाता है। अतः हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a² है वो 5 से विभाजित है। अतः a² 5 से पूर्णतः विभाजित है। अतः a² 5 से पूर्णतः विभाजित है, और यदि a² में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो a में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि a में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 में यदि 5 का भाग जाता है तो 15 में भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a² में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा, तो अतः a भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब a 5 से विभाजित होगा तो ये हो गया a/5, a में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो कोई नया पूर्णांक आ जाएगा, और नया पूर्णांक मान लिया हमने क्या है, c, तो ये हो जाएगा a/5 और बराबर c। ये कोई नया पूर्णांक मान लिया तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5c। 5 का पक्षांतन कर देंगे, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को सरल करेंगे तो ये a का मान है ये 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा
5b² बराबर, अब a की जगह 5c रख दिया तो ये हो गया 5c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5b² बराबर, अब इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 और c का स्क्वायर किया तो c²। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो ये सरल होके यहाँ से कितना बच गया 5। तो ये हो गया b² बराबर 5c²। अब c² के साथ 5 भाग में है, पक्षांतन करेंगे तो ये b² के भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बट्टा 5 और बराबर c²। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी b और c है वो क्या है, पूर्णांक है, तो b² में 5 का भाग लगाते हैं तो ये पूरा पूरा पूर्णांक आ गया हमारे पास में, क्योंकि c का स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका मतलब b² में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, और पूरा पूरा भाग जाता है इसका मतलब b² 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि b² 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो b² 5 से विभाजित है, और यदि b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। तो b भी 5 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है। तो a व b है उसका 5 है, वह क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो a व b का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a व b का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये कॉमन गुणनखंड हो जाएगा इसका, लेकिन ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें a के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 5 है, वो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, जो कि विरोधाभास है। और ये किसका विरोधाभास है, ये हमने जो शुरू में परिकल्पना मानी थी ये उसका विरोधाभास है। तो हमारी मानी गई परिकल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। और हमने क्या परिकल्पना मानी थी, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय न होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।